महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को ज़रा सा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर की कमी। नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल 11 रुपये लीटर सस्ता, कीमत 318 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने नाकाफ़ी करार दे दिया। कीमतों में बड़ी कमी का मुतालबा। तकरीबन पेट्रोल 120 या 30 रुपये लीटर होना चाहिए। इससे ऊपर ना ज़्यादती है। हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी मनमानी मर्जी कर रहे हैं, उसमें कोई आवाम के बारे में सोचा नहीं जा रहा। जब महंगा होता है तो 30 रुपये बढ़ा देते हैं और जब सस्ता करते हैं तो 5-6 रुपये पे भी आवाम को खुश कर देते हैं कि जी हमने सस्ता कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि हमारी आवाम का ज़्यादा इसमें कसूर है कि आवाम बहुत जल्दी हैप्पी हो जाती है। वो गरीब आवाम है, वो शायद हैप्पी होने के लिए बैठी हुई है। इतनी परेशानी हो गई है पेट्रोल की वजह से कि 8 रुपये 4 रुपये कम करते हैं। जब महंगा होता है तो 50 रुपये महंगा होता है। तो ये कोई हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा आवाम के साथ कोऑपरेट करे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का कोई मजहब और नज़रिया नहीं, ये पाकिस्तान और आवाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही भी हासिल है। बुराई की ताकतें रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी। फोर्सेस को एक मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों के खिलाफ हमारा ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा में इज़हार ख़याल। आर्मी चीफ को मसूंगो और जोब में होने वाले हमलों के बारे में ब्रीफिंग। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और अहम सूबाई वज़रा की शिरकत। नून लीग का इंतकामी सियासत और इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज का फैसला। बड़े मसाइल के हल के लिए मुल्क मिलकर चलने की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। माशी एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। पहली तरजीह पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकालना होगा। मौजूदा मुल्की हालात इंतकामी सियासत का नतीजा करार। मुस्तकबिल में मुफाहमत के फ़रोग का फैसला। लंदन में होने वाली मीटिंग्स में अहम फैसले कर लिए गए। आइंदा दिनों में पार्टी बयानिया भी तश्कील दिया जाएगा। नवाज शरीफ को वतन वापसी और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने अहम मशावरत फराहम की। चंद अहम मीटिंग्स में मरियम नवाज भी शरीक हुई। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंगल को नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। सिविल और उसकी क़यादत शिरकत करेगी। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन एजेंडा है। हमारी तवज्जो और इक़दामात का रुख आवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मशावरती इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के इस्तक़बाल की तैयारियों का जायज़ा। मरियम नवाज और दीगर कायदीन को फ़ाल किरदार अदा करने पर शाबाश। कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं। वो मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। कायद नून लीग अवाम को महंगाई, बिजली के ज़ायद बिलों से निजात दिलाएंगे। कौम को मुत्तहिद करेंगे। नवाज शरीफ के आने से तरक्की, अमन और खुशहाली आएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की ज़ेर सदारत पंजाब के डिवीज़न और अजला के सदूर का इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तक़बाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल सऊदी अरब और फिर दुबई जाने का इम्कान। सऊदी अरब में 4 रोज़ा क़याम मुतवक्किल। उम्रा अदायगी के बाद दुबई पहुँचेंगे। कायद नून लीग दुबई से सीनियर लीगी रहनुमाओं के हमरा पाकिस्तान आएंगे।
PTI को मुल्की सियासत में नहीं होना चाहिए। कारकर्दगी तो कुछ थी नहीं, एजेंडा भी पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त बलूचिस्तान और KP में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल हो चुका। दहशत गर्दी में हमारे लोग शहीद किए गए। जनवरी ऐसा महीना है जिसमें शिमाली इलाकों में बहुत सर्दी पड़ती है और बर्फ़बारी होती है। ये इलेक्शन के लिए अच्छा वक्त नहीं। पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उनको वापस आना चाहिए। साबिक कबायली इलाकों को उनका हक नहीं दिया गया। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। असद उमर FIA के मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। बयान चालान के साथ मुंसलिक। चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चालान का मतन। चेयरमैन PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस असद जावेद खराल बेंच का हिस्सा। अदालत में 4 अक्टूबर को समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का केस। दोनों लीगी रहनुमाओं की जानिब से वकील पेश न हुए। अदालत ने मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को दोबारा तलब कर लिया। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबहरगुल खान ने समाअत की। अदालत ने पुलिस के मुल्ज़िमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। खावर मानिका की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त वकाड़ा में मुतल्लिका एडिशनल एंड सेशन जज की छुट्टी पर होने के बायस समाअत मुलतवी। दरख्वास्त पर दोबारा समाअत के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। खावर मानिका को करप्शन के मुकदमे में हिरासत में लिया गया है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मोनिस इलाही की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। काबिल ज़मानत वारंट मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जारी किए गए। मोनिस इलाही के तलबी के समन बैरून मुल्क इरसाल किए गए मगर वो जानबूझकर वसूल नहीं कर रहे। FIA का मौक़िफ़। कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। दोनों वज़राए आला का कच्चे के इलाके में बैक वक्त ऑपरेशन पर इत्तफाक। गंदम की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक भी मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला।